सामाजिक संस्था राजेंद्रा फाउंडेशन की तरफ से एक भव्य समारोह का आयोजन करके लाडवा ब्लॉक के 40 सरकारी स्कूलों के 1100 विद्यार्थियों को गर्म जर्सी वितरित की गई। समारोह का आयोजन लाडवा की शिवाला रामकुंडी धर्मशाला में किया गया, जो कि गीता मनीषी परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के सानिध्य में हुआ। समारोह में 3C चैतन्य ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और अध्यक्षता राजेंद्रा फाउंडेशन की चेयरपर्सन स्नेहलता गुप्ता ने की, जबकि करनाल की महापौर रेणु बाला गुप्ता वशिष्ठ अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुई। समारोह में पहुंचने पर फाउंडेशन के सदस्यों की तरफ से पुष्प गुच्छ देकर अतिथियों का स्वागत किया गया। जानकारी देते हुए प्रोजेक्ट चेयरमैन नवीन गर्ग ने बताया कि राजेंद्रा फाउंडेशन की तरफ से बढ़ती सर्दी को देखते हुए लाडवा ब्लॉक के 40 सरकारी स्कूलों के 1100 छात्रों को गर्मी जर्सी वितरित की गई, जो कि स्कूल द्वारा प्राप्त मांग के अनुसार प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि हमारा प्रयास है कि सरकारी स्कूलों में जाने वाले जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को हर मूलभूत सुविधा मिल सके। समारोह को संबोधित करते हुए करनाल की महापौर रेणु बाला गुप्ता ने कहा कि राजेंद्रा फाउंडेशन की तरफ से किया गया यह कार्य मानव और भगवान के बीच की दूरी को मिटाने का काम करेगा। इस तरह के कार्यों को करके जरूरतमंद परिवारों को हो रही मूलभूत सुविधाओं की कमी को हम दूर करने में सफल होंगे। उन्होंने फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे अनेक मानव भलाई के कार्यों की भी प्रशंसा की और आश्वासन दिया कि मैं आने वाले समय में भी फाउंडेशन के साथ जुड़कर पूरा सहयोग करूंगी। समारोह को संबोधित करते हुए गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने कहा कि गीता में कहा गया है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। राजेंद्रा फाउंडेशन की तरफ से किया गया ये कार्य मानव भलाई के साथ साथ परमात्मा को खुश करने का काम करने के लिए भी साक्षी माना जाएगा, क्योंकि मानव जीवन में नर सेवा से बड़ा कोई और कार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि राजेंद्रा फाउंडेशन द्वारा किए गए इस भव्य आयोजन के लिए समिति के सदस्य बधाई के पात्र हैं। उन्होंने बच्चों को गीता का पाठ पढ़ाया और गीता को नियमित रूप से पढ़कर उस पर चलने की प्रेरणा दी। स्वामी जी ने कहा कि भारत की हमारे जीवन का सार गीता में निहित है, जिसको पढ़कर हम अपने जीवन में होने वाले हर अच्छे कर्म को कर सकते हैं। इसलिए हमें गीता को नियमित पढ़ना चाहिए। समारोह में आए हुए अतिथियों को फाउंडेशन की तरफ से स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अरविंद सिंगल, धीरज वालिया, अनिल शर्मा, संदीप गर्ग, नरेश बंसल, नवीन गर्ग, सुमित बंसल, अजय सिंगला, उपेंद्र सिंह डिक्कू, RD अरोड़ा, राजन वडेला, अमित गुप्ता, गुरनाम मंगोली, डॉक्टर गणेश दत्त शर्मा, नैब कश्यप, अशोक सैनी, बाबैन आदि भी मौजूद रहे। वह अपने आप के एक यज्ञ है और सर्दी के दिनों में नन्हे बच्चों को जर्सी वितरण सर्दी कम करने का ये एक उत्तम साधन राजेंद्रा फाउंडेशन की ओर से आज विभिन्न स्कूलों के जरूरतमंद बच्चों को 1100 बच्चों को यहाँ जर्सी वितरण की गई, उन्हें अच्छे संस्कारों की प्रेरणा दी गई। वास्तव में बहुत ही उत्तम सेवा कार्य गुप्ता परिवार के लिए सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजेंद्रा फाउंडेशन पिछले काफी समय से लाडवा क्षेत्र में कार्य कर रही है। आज हमने सर्दी को देखते हुए हमारी चेयरपर्सन श्रीमती स्नेहलता गुप्ता जी की अपील पर 1100 जरूरतमंद बच्चों को गर्म जर्सियां वितरित करने का काम किया है। इसमें लाडवा ब्लॉक के 40 स्कूलों के बच्चों ने आकर हिस्सा लिया है और सभी बच्चों को महामंडलेश्वर ज्ञानानंद स्वामी जी के सानिध्य में आज जर्सियां वितरित की गई है और सभी बच्चे मौके पर आए हैं, उनको जर्सियां वितरित की गई ताकि गर्मी सर्दी से जो बच्चों को दिक्कत है उससे बचाव किया जा सके और उनकी शिक्षा किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हो। बिल्कुल, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ी हुई है और सरकारी स्कूलों में जो बच्चे होते हैं उनके पास इस चीज का कई बार अभाव होता है कि सरकार अपनी तरफ से सारी सुविधाएं बच्चों को देने की कोशिश तो करती है, पर सर्दी को देखते हुए कुछ उनको जो जरूरत थी सर्दी में जर्सी वगैरह की, फाउंडेशन की तरफ से जो बच्चों को जर्सी दी गई हैं तो काफी उनके लिए मददगार होगी। और मुझे लगता है कि फाउंडेशन ने ये भी सोचा है कि अगर और ज्यादा बच्चों की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आई है किसी तरह की जर्सियों के अलावा भी, तो उसको भी समय के अनुसार जल्दी ही पूरा किया जाएगा। और हमेशा फाउंडेशन हर तरह से कोई भी हमारे लायक सहयोग की जरूरत होगी तो उसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे और समय समय पर भगवान के आशीर्वाद से जो भी संपन्न हो पाएगा वो बच्चों के लिए, समाज के लिए पहले भी फाउंडेशन काम करती आई है और आगे भी करती रहेगी। फाउंडेशन की तरफ से 1100 जर्सी वितरण का कार्यक्रम यहाँ पर किया गया। आप देख रहे हैं कि जब से राजेंद्रा फाउंडेशन लोगों के साथ जुड़ने की टैगलाइन है कि इसमें सभी के साथ जुड़ते हुए जरूरतमंद कोविड के दौरान ब्लड डोनेशन कैंप है, चाहे हेल्थ कैंप है। आज यहाँ जब सर्दी का मौसम है तो बच्चों को
जर्सी वितरण करके उनकी आवश्यकता के अनुसार यहाँ हर स्कूल के बच्चों को दी जा रही है। ये एक भाव रहता है कि किस तरह से समाज में जो सक्षम है वो लोगों की सहायता करें। और आज यहाँ पूजनीय राजेंद्र जी के यादगार में आयुष ने, सन्नालता जी ने, सभी ने मिलकर फाउंडेशन के मेंबर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी का आशीर्वचन करवाया। लोगों के अंदर एक भाव जिस तरह से होना चाहिए कि न केवल सामान वितरण हमारा उद्देश्य है, बल्कि बच्चों के अंदर एक भावना अपनी संस्कृति के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, इनकी प्रस्तुतियों के माध्यम से भी यहाँ पर उकेरी गई है। मुझे लगता है कि ये एक भाव है जो समाज में जागृत होकर यदि आएगा तो आने वाले समय में जो हमारी सरकार का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कि एक सपना है कि हर जरूरतमंद के पास घर होगा, जरूरत का सामान होगा, वो अपना सुचारू रूप से जीवन जी सकेगा। भारत पूरी तरह से विकसित होगा 2047 में, और इसी के लिए भारत विकसित संकल्प यात्राएं भी हर शहर में, हर गांव में, हर वार्ड में शुरू की जा रही है, ताकि इन जरूरतमंदों को सरकार की योजनाओं का भी लाभ मिल सके और इसके साथ साथ सामाजिक लोग जो सहायता करते हैं उनके लाभ से भी अपने ये जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ सके, शिक्षित हो सके, सक्षम हो सके और समाज में स्वावलंबी अपना स्वावलंबन से अपने जीवन का गुजारा कर सके। आज मैं राजेंद्र फाउंडेशन के इस नेक कार्य के लिए उन्हें बहुत आभार व्यक्त करते हुए